हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल के अपडेट्स अच्छे लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको चैनल के अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपलोड्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सभी पे फॉलो कर सकते हैं। और आप ही की रिक्वेस्ट पे मैंने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दी है टैक्स विदाउट टीयर्स के नाम से, और ये iOS और एंड्रॉइड दोनों पे ही अवेलेबल है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, आज हमारे मिलने का पर्पस ये है कि जैसे ही आपको पता है 1 अप्रैल 2022 से ई इनवॉइसिंग कंपलसरी हो गई है फॉर ऑल दोस पेयर्स, टैक्स पेयर्स, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा रहा है। अब ये 20 करोड़ की लिमिट हमें कब से देखनी है? 1 जुलाई 2017 से लेके अभी तक जिसका भी टर्नओवर 20 करोड़ को क्रॉस कर गया है तो आप पे ये लिमिट आप पे ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। और अब अगर आपने अपने इनवॉइस यानी टैक्स इनवॉइस जो भी आप जनरेट कर रहे हो उसके साथ अगर आपने उसका ई इनवॉइस नहीं बनाया तो दैट पर्टिकुलर टैक्स इनवॉइस इज इनवैलिड। ठीक है, तो पहला कंसर्न ये है। इसी के रिस्पेक्ट में हमें कैसे ई इनवॉइस जनरेट करना है, कैसे पोर्टल वर्क करता है कंप्लीटली, ये जो ऑल अबाउट ई इनवॉइसिंग वाला जो वीडियो है इसमें मैंने आपका कंप्लीट डिटेल्स को डाल रखा है। बट स्टिल दोस्तों, अभी भी मेरे पास ये कंसर्न आ रहा है कि क्या अब मैंने ई इनवॉइस तो बना लिया, जनरेट भी कर लिया है, बट ना कुछ ऑल्ट्रेशंस हो गए हैं मेरे ट्रांजैक्शन में। क्या अब मैं ई इनवॉइस को अमेंड कर सकता हूं, या फिर हो सकता है कि वो ट्रांजैक्शन मटेरियलाइज हुई, टैक्स इनवॉइस जनरेट हो गया, बट बाद में आगे ट्रांजैक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं हो पाए जिस कारण अब मुझे उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या जो मैंने ई इनवॉइस बनाया वो कैंसिल हो सकता है या अमेंड हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, तो इसी कंसर्न को एड्रेस करने के लिए दोस्तों आज हम लोग मिल रहे हैं, जिसमें अब मैं आपको बताऊंगी कि पोर्टल पे काम कैसे करता है। ये आपको पता है ई इनवॉइसिंग पोर्टल इस तरह से दिखता है। अब इसमें जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करते हो, अपना जो भी आपका जीएसटी नंबर है उसके थ्रू आपने लॉगिन किया तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाती है। स्क्रीन आने के बाद यहाँ पे जो ई इनवॉइस का कॉलम है, जो राइट साइड में अगर लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हैं तो आपको जो ई इनवॉइस का बेसिकली टैब आ जाता है, उसको एक्सपैंड करेंगे ना, वहां पे कैंसिल ई इनवॉइस का भी ऑप्शन आता है। तभी आप देखिए डैशबोर्ड में जनरेशन और कैंसिल्ड दोनों ही चीजें लिखी आ रही। दैट मीन्स आप कैंसिल तो कर सकते हो, पर कितनी हद तक आप कैंसिल कर सकते हो, क्या आप अमेंड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो जब आप कैंसिलेशन ई इनवॉइस के अंदर एक्सपैंड करेंगे और पर्टिकुलर जो भी ई इनवॉइस है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर या उसका आईआरएन नंबर जब डालेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का विंडो आ जाएगा। ई इनवॉइस कैंसिल, यहाँ पे सो एंड सो योर डिटेल्स, जो आपने उस इनवॉइस में डिटेल्स डाल रखी होंगी वो सब आ जाएंगी, और नीचे लिखा हुआ आएगा कैंसिल का रीजन क्या है या रिमार्क्स। अक्सर रीजन क्या हो सकते हैं? रीजन हो सकता है कि भाई आपने डुप्लीकेट बिल डाल दिया है, यानी एक बारी पहले आप ऑलरेडी उस इनवॉइस का ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हो, या फिर आपने डिटेल्स गलत डाल दिए, इस तरह का कोई भी सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, तो वंस यू सिलेक्ट द रीजन एंड देन यू पुट इन द रिमार्क्स, वो पर्टिकुलर ई इनवॉइस, अब दो चीजें ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होगा कि वो इनवॉइस गायब ही हो जाएगा आपके पोर्टल पे से, नहीं, रादर उसका स्टेटस जो पहले वैलिड होता अब वो कैंसिल्ड बेसिकली दिखा दिया जाएगा। दैट मींस वो पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर का ना तो आप कोई और इनवॉइस रेज कर सकते हो, सेकेंडली वो इनवॉइस के अगेंस्ट में जो आयरन आपका इशू हुआ है वो कैंसिल्ड स्टेटस दिखाएगा। यहाँ पे देखिए, सिस्टम विल डिस्प्ले सक्सेस मैसेज एंड कैंसिल्ड ई इनवॉइस इज डिस्प्लेड विद कैंसिल्ड वाटर मार्क, यानी पीछे कंप्लीटली कैंसिल लिखा हुआ आ जाएगा। रीजन क्या है इसका? हमेशा मैंने बताया ई इनवॉइस लाने का पर्पस था कि हमें एक ऑडिट ट्रेल मेंटेन करनी है कि आप कभी भी जब मन किया कैंसिल कर दिया इनवॉइस को, कभी भी मन किया बैकडेट में एंटर कर दिया, वो वाला सिस्टम आप ना कर पाओ। इसीलिए हम लोग ये ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। ठीक है, अब the invoice reference number once generated it cannot be deleted, however it can be cancelled, यानी deleted means
परमानेंटली इरेज नहीं कर सकते हो आप, रादर सिर्फ डिलीट कर सकते हो और वो भी कैंसिल लिखा हुआ आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। हाउएवर इट कैन बी कैंसिल्ड बाय द जनरेटर विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन। दैट मींस अगर सपोज कीजिए मैंने अभी जनरेट किया तो विद इन 24 आवर्स मैं उसको कैंसिल आउट कर सकती हूँ, उसके पीछे वाटरमार्क लिखा हुआ जाएगा कैंसिल, कंप्लीटली डिलीट तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तभी तो वो ऑडिट ट्रेल मेंटेन रहेगी। अब उसके बाद दोस्तों जब आपने कैंसिल कर दिया तो एक कंसर्न आता है, क्या अब मैं इसको पार्शियली अमेंड कर सकती हूँ? मैंने यहाँ पे जैसे इनवॉइस की डिटेल्स डाली, सपोज करो मैंने 10,000 क्वांटिटी डाल दी बट एक्चुअल में वो 1000 क्वांटिटी थी, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने इनवॉइस तो ठीक कर लिया, मैंने जीएसटीआर 1 पे उसको अमेंड कर दिया, बट क्या मैं इनवॉइस को भी अमेंड कर सकती हूँ? नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है दोस्तों? मैं आपके पास कुछ क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, देखो। कैन आई अमेंड द डिटेल्स ऑफ द रिपोर्टेड इनवॉइस फॉर एन IRN विच हैज ऑलरेडी बीन जनरेटेड? यानी जो मैंने एक ई इनवॉइस ऑलरेडी बना दिया है, जिसका IRN ऑलरेडी आ चुका है, क्या मैं उसको अमेंड कर सकती हूँ? अमेंडमेंट्स आर नॉट पॉसिबल ऑन दी IRP, यानी अमेंडमेंट आपकी फीजिबल ही नहीं है, ठीक है। एनी चेंजेस इन द इनवॉइस डिटेल्स रिपोर्टेड टू द IRP कैन बी कैरिड आउट ऑन द GST पोर्टल। GSTR 1 में अकॉर्डिंगली आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, अमेंडमेंट्स कर सकते हो। रीजन बीइंग क्या होगा, जो आपने डिटेल्स इनवॉइस पोर्टल पे डाली वो बाय डिफॉल्ट आपकी कैरी हो जाएंगे आपके GSTR 1 में। अगर वो डिटेल सही है, वेल एंड गुड, वहां पे जो एक सोर्स आ जाता है वो पहले इनवॉइस IRP लिखा होता है, बट अब अगर आप उसको मॉडिफाई करेंगे तो वो सोर्स हट जाएगा वहां से और आप अकॉर्डिंगली जो आपको मॉडिफिकेशन करने उस बिल में आप कर सकते हो। इससे क्या है, अगेन ट्रेल आपकी मेंटेन हो जाती है कि भाई हमारा ये पर्टिकुलर बिल एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हुआ है या इसको चेंज किया गया। सेकेंडली, क्या वो कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल कैंसिल हो सकता है। कैंसिल कितने दिन में हो सकता है? 24 घंटे के अंदर अंदर हो सकता है। तभी हमने डैशबोर्ड पे देखा जनरेशन और कैंसिलेशन दोनों साथ में लिखे हुए आ रहे थे। देन जब आपने कैंसिल किया ना तो एज इट इज वो GSTR 1 में वो इनवॉइस तब भी रिफ्लेक्ट करेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना, लेकिन रिफ्लेक्ट करेगा बट उसका स्टेटस जो आएगा ना वो कैंसिल लिखा हुआ आएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कैन इनवॉइस नंबर ऑफ कैंसिल IRN बी यूज्ड अगेन? नो। क्यों? क्योंकि हर एक IRN आपका जो जनरेट होता है वो एक यूनिक इनवॉइस नंबर पे होगा। जब एक बारी वो कैंसिल हो गए तो आप टैक्स इनवॉइस दोबारा उस नंबर का नहीं ले सकते हो। नो, वंस एन IRN इज कैंसिल्ड द कंसर्न इनवॉइस नंबर कैन नॉट बी यूज्ड अगेन टू जनरेट अनदर ई इनवॉइस और IRN, ठीक है। क्यों? क्योंकि IRN इज अ यूनिक स्ट्रिंग बेस्ड ऑन द सप्लायर का GSTIN, डॉक्यूमेंट नंबर, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट एंड फाइनेंशियल ईयर। दैट मींस एक बारी अगर आपने कोई भी टैक्स इनवॉइस का इनवॉइस कैंसिल कर दिया तो वो वाला टैक्स इनवॉइस का नंबर आप दोबारा नहीं यूज कर सकते हो। अब जो मैंने आपको बताया 10,000 की क्वांटिटी आपने बाय मिस्टेक डाल दी और एक्चुअल में 1000 की थी, तो कैन यू पार्शियली कैंसिल द रिपोर्टेड इनवॉइस? नो, या तो वो कंप्लीटली कैंसिल होगा टोटल में, पार्शियल तो हो ही नहीं सकता है। तो अगर आपको पार्शियल वाला सिचुएशन करना तो वंस इट इज अपलोडेड ऑन योर GSTR 1 GST पोर्टल तो वहां पे आप अमेंडमेंट कर सकते हो, बट ये इनवॉइस में आपका कोई चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आज भी मेरे पास एक ये कंसर्न आती है कि सपोज कीजिए अब मैंने आज अपना टैक्स इनवॉइस जनरेट कर दिया है, तो क्या मुझे हाथों हाथ ई इनवॉइस बनाना है या कोई टाइम फ्रेम है, कोई विंडो है जिसके अंदर मुझे बनाना है? तो देखिए, इज देयर एनी टाइम विंडो विद इन विच आई नीड टू रिपोर्ट एन इनवॉइस टू एन IRP? That is there any validation to the effect that the document date in the payload to IRP has to be within the specified time window for reporting to IRP or generation of IRN? यानी आज अगर मैंने टैक्स इनवॉइस जनरेट किया तो मैं कब तक एट द मोस्ट उसका इनवॉइस बना सकती हूँ? कोई ऐसी टाइम फ्रेम है? तो यहाँ देखिए इन्होंने लिखा नो सच वैलिडेशन इज कैप्ट ऑन द पोर्टल, यानी पोर्टल पे तो ऐसी वैलिडेशन नहीं है, पर आपको ध्यान क्या रखना है, जो हमारा ई इनवॉइस का बेसिक रूल है जिसके थ्रू ई इनवॉइस आया है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर आपने किसी भी कंसर्न टैक्स इनवॉइस का ई इनवॉइस नहीं बनाया तो वो पर्टिकुलर टैक्स इनवॉइस वैलिड ही नहीं माना जाएगा। तो दैट मींस इट इज कंपलसरी कि इनवॉइस आपका जनरेट हो। सेकंड कंसर्न, सपोज करो आप गुड्स में ट्रेड कर रहे हो, आपने गुड्स की मूवमेंट कराई, आपको ई वे बिल भी चाहिए। अब इन बिटवीन अगर आपकी इंस्पेक्शन हो जाती है तो वहां पे वैलिड होने के लिए उस टैक्स इनवॉइस को क्या चाहिए? उसका ई इनवॉइस। तो इट इज ऑलवेज अ बेटर प्रैक्टिस
कि आपको अपने टैक्स इनवॉइस का ई इनवॉइस भी हैंड टू हैंड जनरेट कर लेना चाहिए, ताकि आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बच सके। अगर आपके गुड्स को इंटरसेप्ट भी किया जाता है, उसका इंस्पेक्शन किया जाता है ऑफिसर के द्वारा, तब भी आपको प्रॉब्लम ना आए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, जो ये बहुत बेसिक क्वेरीज है और जो बहुत लोगों को आज भी हैं जब से ई इनवॉइस एप्लीकेबल हुआ है 20 CR प्लस एंटिटीज पे, तो उन कंसर्न्स को मैंने एड्रेस किया है। स्टिल अगर आपको और भी कोई डाउट्स है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताइए। कमेंट्स को मैं देख के डेफिनेटली उसको वीडियो के फॉर्मेट में आपके पास लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।